हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति क्या है दोस्तों? यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान लेगी। 34 साल बाद दोस्तों, 34 साल बाद हमारे देश में पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। दोस्तों, इस शिक्षा नीति के कई लाभ है। जैसे कि हमें आज तक जो शिक्षा नीति थी वो रटने पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अब जो फ्यूचर में जो शिक्षा नीति आने वाली है वो रटने पर नहीं बल्कि दिमाग पर जोर दिया जाएगा, यानी समझने पर जोर दिया जाएगा। तो चलिए आज हम समझेंगे कि 5+3+3 4 क्या है। 5+3+3+4 क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो में बात करते हैं 5+3+3 क्या है। तो दोस्तों, कि इसरो के पूर्व चीफ की कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने तैयार किया है। यह मसौदा किसने तैयार किया है? कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड में चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली है। किसकी अध्यक्षता में मिली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये किस कमेटी के द्वारा बनाए गए? कस्तूरी रंगन। ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं 2030 तक जो है स्कूली शिक्षा को 100% सकल नामांकन अनुपात में करना है। तो ये तो हम कभी फिर बाद में समझाऊंगा कि क्या है करके। वैसे चलो एक स्लाइड आती है, पढ़ लेते हैं। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% सकल नामांकन, मतलब 100% सकल नामांकन का मतलब ये है कि पहले जो होते थे कक्षा 8 में, इस तरह के जो बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं, तो सरकार का ये लक्ष्य है कि कोई बच्चा मतलब स्कूल से वंचित ना रहे। जो बच्चे होते हैं हम 6 से 7 से लेकर इस तरह से हम छोड़ देते हैं आधे में, तो ये चीज़ से जो है वंचित ना रहे। तो इसलिए मतलब इसलिए ये चीज़ अपनाइए। तो चलिए, तो सकल नामांकन अनुपात यानी प्रदेश अथवा देश की स्कूली उम्र क्या है। देखो, प्रदेश अथवा कुल बच्चों का स्कूली प्रवेश लेने में बच्चों का अनुपात, सकल नामांकन अनुपात क्या होता है? प्रदेश अथवा देश के स्कूली उम्र कुल बच्चों के स्कूल में प्रवेश लेने के बच्चों का जो होता है अनुपात होता है, वो होता है, ये होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं मेन अपना टॉपिक जो आज का है, 5+3+3+4 ये क्या है। सब लोग इससे थोड़ा बहुत बहुत, किसी को पता है तो किसी को ये पता नहीं है कि 5+3+3 क्या है। मैंने कई लोगों से पूछा ये चीज़, तो कई लोग कुछ और बोल लेते हैं। इसे बोलते हैं कि कक्षा 5 तक होगा, ये बोलते हैं कक्षा 6 से 7 तक होगा, 8 तक होगा, कुछ ऐसा। लेकिन असलियत में इसका क्या है, चलो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 5+3+ क्या है दोस्तों? 5+3+ चलिए, 5+3+ स्कूली पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह 5+10+2, पहले जब हम जो पढ़ते हैं उसमें 10+2 होता है। ढांचे की जगह 5+3+4+ नया पाठ्यक्रम ढांचा लागू। यह ढांचा क्रम से 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। टाइम वही लगा दोस्तों। ये जो 5 है ना, ये 3 से 8 वर्ष का है। ये तीन तीन जो है अलग है। अब मैं आगे समझाता हूँ क्या है करके। इसे समझने के लिए हमें 4 भागों में बांटना होगा। पहला भाग है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा भाग है प्रीपेटरी स्टेज। ये क्या है? देखो, फाउंडेशन 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे कवर कर लिए जाएंगे। और पहले 3 वर्ष के बच्चे को आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। जैसे दोस्तों, बच्चा अब आंगनबाड़ी में 3 साल तो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद वो 2 साल 1 2 में पढ़ेगा। कितने हो गए? 5। समझ आ गया 5 का स्टेप क्या है? 5 का कंसेप्ट यही है, 3 साल वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल वो 1 और 2 में पढ़ेगा। यही क्या है, अगले 2 वर्ष से स्कूल की कक्षा 1 2 में पढ़ेगा। फिर 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ने के बाद क्या करे, वो अगले 2 वर्ष से
वो स्कूल में पढ़ेगा। 5 साल हो गए दोस्तों। आप रहे हमारे पास 3, तो 3 जो है 8 से 11 वर्ष तक बच्चे को कवर किया जाएगा यानी 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे दोस्तों, 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे। अब वो आ गया हमारे पास 3 का कॉन्सेप्ट। तो 3 का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें दोस्तों जो 5+3+11 से 14 वर्ष तक के बच्चे कवर कर दिए जाएंगे। जो 3 का कॉन्सेप्ट है, देखिए दोस्तों 3 का कॉन्सेप्ट ये आ गया। 5 का कॉन्सेप्ट आया, पहले 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ा जाएगा, फिर 2 साल 1-2 में पढ़ा जाएगा, फिर कितने बचे हमारे पास 3-4-5, 3-4-5, तो 3 साल क्या करेगा। 11 से 14 वर्ष तक बच्चे को कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा लेंगे, 8 तक शिक्षा लेंगे 11 से 14 वर्ष तक। और उससे पहले हमारे पास 3 क्लास जो बच्चे हैं, 2-3-4-5, वो 3-4-5 वो है। तो 3+ और 11 से 14 वर्ष तक 3+3 हो गया दोस्तों। देखो 8 साल तक, 8 तक उसने वहाँ पढ़ा, फिर 8-9-10, 3 साल ये हो गए, तो 3 यानी 5 तक उसने 5 तक वो कर लिया, फिर उसने 5 तक वो कर लिया, उसने 5 तक पढ़ लिया। उसने क्या कर लिया, पहले 5 क्लास तो वहाँ ले ली उसने, आंगनबाड़ी से पहले 2 क्लास ले ली, फिर आंगनबाड़ी से पहले 3 क्लास ले ली, फिर 2 क्लास ले ली, सॉरी हाँ 2 क्लास ले ली, 5 हो गए। 3 क्या करे वो 5, 3-4-5 तक लेगा, 3 साल हो गए, 3 हो गया। अब 3+3, तो फिर 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे को कवर किया, 6-7-8, 3-2 हो गए। अब हमारे पास 4 का कॉन्सेप्ट बचा। तो 4 का कॉन्सेप्ट क्या है ये बताता हूँ। तो दोस्तों जो 4 बचा हमारे पास अंत में, वो है कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा लेंगे। कक्षा 9 से 12 तक की 9, 10, 11, 12, ये तो 4 साल हैं। यानी 14 से 18 साल के बीच में वो कक्षा 12 का पार कर लेगा, यानी पास कर लेगा। तो दोस्तों 3+3 का 3+3, 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, और दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आसान होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं क्या होंगी। परीक्षा में 2 बार कराने का तथा वस्तुनिष्ठ और व्याख्यानगत 2 भागों में आयोजित करने का सुझाव दिया गया। विद्यार्थियों के द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्ड की परीक्षा, देखो दोस्तों अब आ गया जो रटे हुए सवाल थे ना दोस्तों, क्या है, विद्यार्थियों को द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्ड की परीक्षा दरोमदार अब नहीं होगी, नहीं होगी। हम रट सुबह पढ़ते, शाम को पढ़ते, सुबह पेपर देने। तो वार्षिक सेमेस्टर या मॉड्यूलेशन बोर्ड की परीक्षाओं का मॉडल पर जोर होगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को, और बीएड का कोर्स, जो विद्यार्थी 12वीं के बाद बीएड करना चाहता है वो बीएड कर सकता है, और 4 वर्ष की इंटरमीडिएट बीएड कोर्स कर सकते हैं। स्नातक के बाद 2 वर्ष का बीएड कर सकता है, और स्नातक उम्मीदवारों के लिए 1 वर्ष के बीएड का कोर्स होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बीएड का कोर्स होगा मतलब थोड़ा सा, हाँ बीएड का कोर्स होगा। अब मतलब आप लोगों जो पुराने उस्ताद, मतलब जो लोग स्नातक से जैसे ही 12वीं पास करते हैं या स्नातक है नहीं, वो बीएड कर सकते हैं। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद बीएड करना चाहते हैं वो 4 वर्ष के इंटरमीडिएट बीएड कोर्स कर सकते हैं। और जो 3 साल एमए कर सकते हैं तो उनके लिए 1 साल ये हो गया एमए का जो होता है। और एमए के बाद सीधे पीएचडी हो सकता है, जिसमें एमफिल को हटा दिया गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।